ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसका नाम है स्टॉक वैल्यूएशन। ये फर्स्ट ईयर बीकॉम और एफए बैफ का टॉपिक है। स्टॉक वैल्यूएशन में आप ये फाइंड आउट करते हैं कि आपका स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है। आप सारे परचेजेस जो भी आप परचेज करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद जो इश्यू होता है वो रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में जो बैलेंस बच गया। तो ऐसे तीन कैटेगरी आपकी, परचेज की, इश्यू की, बैलेंस की। फिर परचेजेस में कितना यूनिट्स परचेज किया, क्या रेट से परचेज किया। जैसे 500 यूनिट्स परचेज की, 10 रुपये रेट है तो आपका अमाउंट हो जाएगा 5000। सेम थिंग इश्यू में भी तीन कॉलम्स आएंगे, यूनिट्स, रेट एंड रुपीज़। मतलब कितना यूनिट इश्यू किया आपने प्रोडक्शन के लिए। पहले आप परचेज करते हैं, फिर उसके बाद फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए जितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप इश्यू करते हो। तो कितना यूनिट इश्यू किया, 500 से मान लीजिए 200 इश्यू किया तो रेट भी यही आएगा 10। यहाँ पे सेल वाला रेट मत लेना, कभी कोई क्वेश्चन में वो आपको सेल वाला रेट देते हैं तो वो इममटीरियल है आपके लिए। अगर आपके क्वेश्चन में इश्यू में सेल का रेट दिया तो वो इग्नोर कीजिए। तो यूनिट्स इंटू रेट आपका अमाउंट आ गया, फिर जितना आपके पास बच गया बैलेंस में, यूनिट्स, रेट और रुपीज़। ऐसे तीन कॉलम है, इश्यू, बैलेंस, परचेज, इश्यू और बैलेंस, और उन तीनों में भी तीन कॉलम है। और इसमें दो मेथड है, एक है फीफो मेथड। फीफो का मतलब फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो हमने पहले परचेज़ की हैं, जो यूनिट्स हमने पहले परचेज़ की है, हम उनको पहले इश्यू करेंगे प्रोडक्शन के लिए। मान लीजिए आपके पास 500 यूनिट्स है, मतलब 1 तारीख को आपने 500 यूनिट्स परचेज़ की, फिर 2 तारीख को आपने 700 यूनिट्स परचेज़ की है, फिर 3 तारीख को आपको कुछ यूनिट इशू करनी है प्रोडक्शन के लिए, मान लीजिए 800 आपको इशू करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये 500 वाला स्टॉक पहले यूज़ करेंगे। जब तक ये कम्प्लीटली इशू नहीं होता या ख़त्म नहीं होता तब तक आप सेकेंड लॉट को यूज़ नहीं करोगे। आपके पास 2 लॉट है, एक 500 वाला और एक 700 वाला, और आपको 800 इशू करना है। तो पहले आप इसको यूज़ कीजिए, ये कम्प्लीटली ख़त्म होने के बाद, पूरा ज़ीरो होने के बाद आप यहाँ से सेल करोगे। फिर इसके बाद भी अगर और कोई परचेज है तो जो फर्स्ट है वो पहले जाएगा, ठीक है। तो दूसरी मेथड का नाम है वेटेड एवरेज, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। वेटेड एवरेज मेथड, अभी हम फीफो मेथड कर रहे हैं। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने पहले परचेज की उसको हम ये सम है आपका। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। हाँ, ये कैसे बनेगा फॉर्मेट आपका, स्टोर्स लेजर, फीफो मेथड, डेट, परचेज, इशू, बैलेंस, ठीक है। सो क्वेश्चन में देखिए आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने पहले डेट लिख लीजिए, जनवरी 1, आपने 300 यूनिट्स परचेज की है, 3 रुपीज़ का रेट है, अमाउंट इज़ 900, ठीक है। सो आपके पास पहले से बैलेंस कुछ नहीं था, अभी आपने 300 यूनिट्स परचेज किए तो आपके पास बैलेंस हो गया 300, 3 और 900। उसके बाद 4th को आपने अगेन 600 यूनिट्स परचेज की, रेट है 4 रुपीज़, तो ये हो गया आपका 2400। 600 यूनिट्स 4 रुपीज़ की रेट से, सो 2400। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आपने इशू किया है 6th को, अब आप 500 यूनिट इशू कर रहे हो। तो पहले आप 300 फीफो मेथड में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, आप जो लॉट पहले परचेज किया उसको इशू करोगे। तो पहले हम ये 300 यूनिट इशू करेंगे और टोटल हमको 500 इशू करना है, तो ये 300 तो यहाँ से यूज़ हो गया। सो रिमेनिंग 200 यूनिट्स हम 600 में से यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से टोटल 500 इशू करना है और वो 500 हो जाएगा। सो 300 का रेट था, ऊपर वाला रेट लेना है 900, 200 यहाँ से गया तो इसका रेट है 4, तो ये हो गया 800, ठीक है। अब हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक कितना है, ये 300 कम्प्लीटली इशू हो गया। सो 600 में से भी 200 हमने इशू किए तो 400 अभी भी हमारे पास है। सो 400 इंटू 4, रेट 4 है तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th के बाद नेक्स्ट 10th को आपने 700 यूनिट्स परचेज किए हैं, रेट है 4, सो ये हो गया आपका 2800। तो 400 यूनिट्स पहले से ही थी, पहले वो लिख लीजिए। ये बैलेंस स्टॉक आपके पास पहले से ही था, प्लस आपने 700 और एडिशन खरीदा, 700 आपने परचेज किया, रेट है 4, इसका भी रेट 4 है, सो 2800। अब आप इशू करेंगे तो पहले ये 400 इशू होगा, उसके बाद 700 होगा। देन 15th आपकी डेट है 15th,
15th को आपने 800 यूनिट इशू किए, तो पहले हम 400 में से इशू करेंगे। 400 4 1600 टोटल हमको 800 इशू करना है, तो 400 तो यहाँ से यूज़ हो गया, रिमेनिंग 400 हम यहाँ से इशू करेंगे। 400 4 ये भी 1600, तब रिमेनिंग बचा कितना आपके पास, बैलेंस कितना रहेगा, ये 400 कम्प्लीटली चला गया, 700 में से भी 400 चले गए, तो अब बचा आपके पास 300। 300 इंटू 4 इज़ 1200। देन द नेक्स्ट इज़ 15th के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20th का। आप देखिए आपने 300 परचेज़ किए हैं 5 रुपीज़ के रेट से, सो दिस इज़ 1500। अच्छा 300 पहले से ही था, 4 रुपीज़ का रेट था 1200। अभी रिसेंटली आपने 300 परचेज़ किए, 5 रुपीज़ का रेट है सॉरी, तो 1500 हो गया। देन लास्ट ट्रांजेक्शन 23rd को आपने 100 यूनिट इशू किए हैं, तो आप आपका 2 लॉट ऑफ स्टॉक है 300 और 300, तो पहले ये ऊपर वाला इशू होगा, हम उसमें से इशू करेंगे 400। सो बचा 200 4 800, 200 इंटू 4 200, 300 में से 100 सेल हो गया, इशू हो गया, सो 200 रिमेनिंग है, और ये 300 एज इट इज़ 1500। सो आपका सम एंड हो गया। लास्ट में आपको टोटल कर देनी है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 500 और टोटल अमाउंट है 2300। ठीक है, सो आप एंड में सम में लिख देंगे स्टॉक ऑन 31st January is 500 units of rupees 2300। यह आपका फाइनल आंसर है। हाँ, अभी जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं ये वेटेड एवरेज मेथड है। स्टोर लेजर आप लिखेंगे और नीचे वेटेड एवरेज मेथड, सेम फॉर्मेट, परचेज, इशू और बैलेंस, दोनों में, तीनों में 3 कॉलम, यूनिट्स रेट रुपीज़, यूनिट रेट रुपीज़। तो अब देखते हैं ये फीफो मेथड से कितना अलग है, कैसे अलग है। तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे डेट दी है 2014 अक्टूबर 1st। आपके पास 200 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक है पहले से ही है, मतलब ये परचेज नहीं किया, ये लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप बैलेंस में लिखेंगे डायरेक्टली इसको। 200 यूनिट्स हैं, रेट है 3 रुपीज़ 50 पैसा, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 700। 200 इंटू 3 रुपीज़ 50 पैसा, अमाउंट विल बी 700। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका अक्टूबर 3rd को आपने कुछ 300 यूनिट्स परचेज किए हैं, रेट है 4 रुपीज़ एंड अमाउंट इज 1200। 300 बैलेंस में आ गया, 4 रुपीज़ रेट उन्होंने दिया है, अमाउंट इज 1200। सो फीफो मेथड में कैसे था कि आप पहला स्टॉक पहले सेल करते थे, 200 वाला स्टॉक पहले सेल करना है, बाद में आप 300 को इश्यू करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको वेटेड एवरेज में दोनों का कंबाइन लेना है। आप क्या करेंगे, आप अमाउंट का टोटल कर दीजिए 1900 और यूनिट्स का टोटल कर दीजिए 500, और आप पर यूनिट रेट फाइंड आउट कीजिए। मतलब आपको रेट 3 रुपीज़ 50 पैसा भी नहीं लेना और 4 रुपीज़ भी नहीं लेना। आपको रेट कहाँ से आएगा, ये 1900 डिवाइड बाय 500, ये आपको मिलेगा 4 रुपीज़ 18 पैसा, 4 रुपीज़ 80 पैसा सॉरी। तो ये आया कैसे, पहले देखते हैं। पहले आपको करना क्या है, आपको अमाउंट का टोटल करना है 700 प्लस 1200 1900, एंड यूनिट्स का टोटल करना है 500। 200 प्लस 300 इज़ 500। देन ये जो अमाउंट आया दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको रेट आ गया 4 रुपीज़ 80 पैसा। तो अब जो भी यूनिट इश्यू होगा वो 4 रुपीज़ 80 पैसा की रेट से इश्यू होगा। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। इन्होंने डेट वाइज चलना है आपको। अक्टूबर 5th में कुछ 400 यूनिट इशू किए हैं, तो आप फीफो मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट 400 लिख लीजिए, और आपको रेट कौन सा लेना है, ये जो न्यू रेट आपने फाइंड आउट किया डिवाइड करके 4 रुपीज़ 80 पैसा। तो अगर 400 इंटू 4 रुपीज़ 80 पैसा अगर आप करते हैं, सॉरी ये 3 रुपीज़ 80 पैसा होगा, सॉरी 3 रुपीज़ 80 पैसा, सॉरी यहाँ पर मैं करेक्शन कर लेता हूँ, 3 रुपीज़ 80 पैसा। ये 3 रुपीज़ 80 पैसा कैसे है, 1900 डिवाइड बाय 500, तो 3 रुपीज़ 80 पैसा। अब आप 400 इंटू 3 रुपीज़ 80 पैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1520। ठीक है, अब आपके पास रिमेनिंग स्टॉक कितना है, टोटल स्टॉक 500 था बिफोर दिस ट्रांजेक्शन, आउट ऑफ विच 400 यूनिट्स वर इश्यूड, सो रिमेनिंग स्टॉक इज ओनली 100 यूनिट्स। रेट 3.80, फिर 1900 अमाउंट है, उसमें से 1520 लेस किया तो आपको मिलेगा 380।
आप इसको मल्टीप्लाई करके भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी डेसिमल में रहता है तो 2-4 रुपये का डिफरेंस आता है, तो बेटर है कि आप अमाउंट से अमाउंट माइनस कीजिए, यूनिट से यूनिट माइनस कीजिए। ये प्रॉब्लम कब इशू करेगा, ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, जब आपका डेसिमल में रहेगा 3.8 1 पॉइंट समथिंग, तो आपको ये एक्यूरेट नहीं आता, तो बेटर है आप अमाउंट में से अमाउंट माइनस करके बैलेंस फाइंड आउट कीजिए। आफ्टर 5th नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 13th को आपने कुछ यूनिट्स परचेज किए हैं 900 यूनिट्स और उनका रेट है 4 रुपीज़ 30 पैसा। सो 900 इंटू 4 रुपीज़ 30 पैसा किया तो आपको मिलेगा 3870। 100 यूनिट्स हमारे पास पहले से ही बैलेंस है 3 रुपीज़ 80 पैसा 380। उसके बाद अभी हमने 900 परचेज किया, रेट इज़ 4 रुपीज़ 30 पैसा, सो अमाउंट इज़ 3870। फिर सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, जैसे पहले आपने किया था अमाउंट का एडिशन करेंगे, तो अमाउंट का आप एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 4250 380 प्लस 3870। यूनिट्स का एडिशन करेंगे 100 प्लस 900 1000 आ गया। देन 4250 डिवाइडेड बाय 1000 इज़ 4.25, यह आपका एवरेज रेट आ चुका है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है आपको 15th को आपने कुछ यूनिट इशू किए हैं, थोड़ा स्पेस एक लाइन हमेशा गैप रखना न्यू ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप इशू वाले कॉलम में लिखोगे यूनिट जहाँ पे आपने इशू किए वहाँ पे आप इशू वाले कॉलम में लिखेंगे 600 यूनिट आपने इशू किए, तो 600 रेट है आपका, ये वाला रेट लेंगे आप 4 रुपीज़ 25 पैसा, तो 600 इंटू 4 रुपीज़ 25 पैसे अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 2550। ठीक है, तो 1000 में से 600 इश्यू हो गया तो आपके पास रिमेनिंग स्टॉक है 400। रेट यही एप्लीकेबल होगा 4.25 और अमाउंट 4250 माइनस 2550, तो ये आपको मिलेगा 1700।